हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। एक दो दिन का चैप्टर और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपन चैप्टर नंबर कौन सा डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 4 है ना, काइनेटिक्स। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी बात करें तो अपने जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? कोलरॉस है ना, जिसको अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशन भी कहते हैं। क्या था ये लॉ? अपने को पता है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है, वो लिमिटिंग कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के लिमिटिंग कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। ये अपन कल डिस्कस कर रहे थे दैट ए बी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ ए बी है ना। अब लिमिटिंग कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो शो करते हैं वो इस लेमडा से करते हैं। ये भी अपने पास एक लेमडा है ना। और जो आपके पास पर्टिकुलर आयन की लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है उसको अपन ऐसे शो करते हैं, लेमडा नॉट ए प्लस और लेमडा नॉट आपके पास बी माइनस। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की ना। दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is sum of the limiting molar conductivity of ions of that electrolyte। उस इलेक्ट्रोलाइट्स में जितने भी आयंस होंगे उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। ये किसने कहा था अपने को? कोलरॉस। अदरवाइज इसको अपन यूं भी कर सकते हैं, देख लैम्डा नॉट A2B3 आ गया जैसे अपने पास, कल मैंने बताया था A2B3, यानी कि आपके पास मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन हो तो अपन क्या करेंगे? या फिर यूं देख लेते A2B3 नहीं करके AB2 देख लेते हैं कि अगर आपके पास AB2 इलेक्ट्रोलाइट तो उसकी कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट लैम्डा नॉट A+2 प्लस 2 लैम्डा नॉट B माइनस। ये 2 आपके पास क्या है? नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन। तो इन शॉर्ट अपन एक फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं, दैट लैम्डा नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is equals to lambda naught nu plus lambda naught cation plus nu minus lambda naught ni. Okay sir, what are the nu plus and nu minus? Nu plus is equals to number of cation and nu minus is equals to number of ni. Nu plus and nu minus are number of cation and number of ni. Okay, ये बातें कल क्लियर कर ली थी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि आपके पास क्या है। मान लीजिए कि Ca+2 है। Ca+2 की लिमिटिंग कंडक्टिविटी गिवन है लैम्डा नॉट Ca+2, वो अपने पास गिवन है 119 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाता है? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स है तो आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग कंडक्टिविटी कौन सी? मोलर वाली। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट Ca+2 गिवन है। आपको गिवन है लैम्डा नॉट SO4-2, वो कितनी गिवन है? 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि लैम्डा नॉट CaSO4 क्या होगा? लैम्डा नॉट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा नॉट CaSO4 की बात करें तो क्या होगा? देखो, न्यू प्लस लैम्डा नॉट Ca+2 प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट SO4-2। अब अपने पास कैल्शियम कितना है कि सर कैल्शियम 1 है, तो यहाँ पे न्यू प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अपने पास सल्फेट कितना है कि सल्फेट 1 है, तो न्यू माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1। तो लैम्डा नॉट CaSO4 इज इक्वल टू Ca+2 की वैल्यू कितनी है? 119 प्लस SO4 की वैल्यू कितनी है? 160। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर अपने पास क्या आ जाएगा? लैम्डा नॉट CaSO4 क्या आ गया आपके पास? 79279 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सर ये न्यूमेरिकल सबसे इजी, एडिशन ही करना है और कुछ नहीं करना। लैम्डा नॉट CSO4 कितना आ जाएगा 119 + 160। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। एक आपको दे दिया लैम्डा नॉट CA+2 = 119 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे दिया एक आपको, और साथ में दे दिया लैम्डा नॉट CL माइनस, वो गिवन है 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो CA+2 गिवन है, CL माइनस गिवन है, और आपको क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन जो है, वो कह रहा है CaCl2 की आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता दीजिए कितनी होगी। व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2? CaCl2 की बतानी है। तो सिंपल सा है, अपने पास फॉर्मूला पता है, कोई डरने की रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपके पास ये क्या आ गया, लैम्डा नॉट CaCl2 = न्यू प्लस लैम्डा नॉट Ca+2 प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, यानी कि कैल्शियम आयन की लिमिटिंग कंडक्टिविटी, Cl माइनस आयन की लिमिटिंग कंडक्टिविटी, न्यू प्लस नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, न्यू माइनस नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। अब फॉर्मूले में कैल्शियम कितना है कि सर 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अपने को। लैम्डा नॉट CaCl2 = 1 है, लैम्डा नॉट ये कितना गिवन है 119, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा न्यू माइनस लैम्डा नॉट Cl। कितने क्लोरीन आयन है आपके पास, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 76.3, कितना आ जाएगा लैम्डा नॉट CaCl2 = 119 प्लस कितना हो गया आपके पास 6 पॉइंट कितना हो गया 2 152.6, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अपने पास लैम्डा नॉट CaCl2 है। सर कॉलर्स का लो बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि सर न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल में, एडिशन करना है और कुछ नहीं। अब ये बात किसकी थी आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कभी पूछते तो कैसे करें, वो चेक करते हैं अभी, है ना। ये तो था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब चेक करेंगे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो अगर आपके पास कभी आपको पूछ ले तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ तक अगर ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हो तो एक बार हैंड रेज कर दें, फिर अपन चलते हैं आगे। यहाँ तक न्यूमेरिकल अगर समझ आ गए दोनों जो अपन ने करे थे भी, जल्दी से हैंड रेज कर दें, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करें, तो देख इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो आपके पास लैम्डा नॉट m अपॉन लैम्डा नॉट E3, यानी कि रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेशियो ऑफ मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो आपके पास रेशियो रहेगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, x। हमेशा किसके इक्वल होता है आपके पास, x के। सर व्हाट इज x, x क्या है, तो x की बात कर लेते हैं। x = चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ये सर कैसे करेंगे, मैंने कहा आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि सर हमें तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट चाहिए, यानी कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करना बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन आप क्या कर दीजिए, एक्स कर दीजिए, अपने पास लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। कुछ ही नहीं करना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन आपके पास एक्स। एक्स क्या, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, कैटायन और एनायन का चार्ज दोनों का नहीं लेना, टोटल चार्ज ले लीजिए या तो कैटायन का, और या टोटल चार्ज ले लीजिए एनायन का।
टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कि सर करके बताओ ये क्वेश्चन। आइए देख, मैंने आपको कहा कि मेरे पास लेमडा नॉट mg+2 जो है वो मान लीजिए x है, लेमडा नॉट mg+2 है वो मेरे पास x, ओके, और लेमडा नॉट SO4-2 जो है वो मेरे पास y है। लेमडा नॉट mg+2 जो है वो तो मेरे पास x है, लेमडा नॉट SO4-2 है वो मेरे पास y, ठीक है ना। mg+2 का कितना गिवन है x, SO4-2 का कितना गिवन है y। आपको मैंने कह दिया कि आप मेरे को बता दो लेमडा नॉट MgSO4, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप बता दो कि कितनी होगी। सर क्या बात करो, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना सर, मोलर अपॉन एक्स। मैंने कहा पहले मोलर फाइंड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मोलर बता दीजिए। तो लेमडा नॉट इसके लिए m जो है वो कितना हो जाएगा कि सर वो तो x+y हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कहा सही, एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि mg+2 है, SO4-2 है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, दोनों को ऐड कर दो, x+y कर दिया, ठीक है ना। मैंने कहा अब इक्विवेलेंट बता दो भैया, लेमडा नॉट इक्विवेलेंट कि सर आपने बताया लेमडा नॉट m अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन, एकदम सही है। तो टोटल चार्ज कैटायन का कितना है, यहाँ mg कितने हैं कि सर एक है, एक पे चार्ज कितना है, +2 है, तो कैटायन का चार्ज कितना है 2, एनायन का चार्ज लोगे तो भी कितना है आपके पास 2, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन कितना है आपके पास 2 है, तो आपके पास कितना आ गया, x+y/2, ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। ये मोलर कंडक्टिविटी, ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, चलो एक और तरीके से बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। मैंने कहा इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है मेरे को चाहिए, है ना। और ये जो आपके पास गिवन है एक्स और वाई, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये आपके पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग है, ठीक है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ओके, एक्स और वाई। मैंने कहा इसके लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए कि सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत। मैंने कहा लेमडा नॉट mgSO4, ये इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू वाई। तो सर ये क्यों करा, मैंने कहा अपन लिमिटिंग काउंट कर रहे हैं ना, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्स पर चार्ज कितना है कि सर +2 मैंने अपॉन में ले लिया, वाई पे चार्ज कितना है -2 मैंने अपॉन में ले लिया। मैं दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा कि सर 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा x+y। तो आंसर तो अपने पास वही आया। जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके डिवाइड में क्या कर दो आप, उसके डिवाइड में आप कर दीजिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो सर एक और एग्जांपल करवा दो, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन भैया दिमाग में रखना क्या था अपना, रिलेशन ये था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर, सॉरी, लिमिटिंग मोलर एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगी बात, है ना। आइए देख, एक और एग्जांपल अपन चेक कर लेते हैं। आइए, आपको क्या गिवन है, लेमडा नॉट Ca+2, ये x गिवन, एक्स वाई की टर्म में कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कभी तो आप देख लोगे ना। आपके पास x है, x ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये Ca+2 की गिवन। मैंने कहा लेमडा नॉट PO4-3, ये गिवन है आपको y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
अब मैं मोल इनवर्स यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे को ये कहने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि दैट ये मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोल इनवर्स है मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो तो लिमिटिंग आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये आपको पता है, यूनिट्स आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मोल इनवर्स देख लो तो मोलर है, ग्राम इक्विवेलेंट देख लो तो आपके पास इक्विवेलेंट है। आपको क्या करना है, आपको लैम्डा नॉट Ca3PO4 का होल ट्वाइस ये बताना, ठीक है ना। अपन कौन सा बता रहे हैं, मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि सर इक्विवेलेंट, मेरे को लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है कि ये चाहिए। लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए मुझे। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा पहले आप मोलर कैलकुलेट कर लीजिए टोटल। टोटल मोलर कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब लैम्डा नॉट Ca3PO4 का होल ट्वाइस ये कैलकुलेट कर लीजिए। कितनी आएगी बताओ, ये आएगी आपके पास 3 लैम्डा नॉट Ca+2 प्लस 2 लैम्डा नॉट PO4 माइनस। Ca+2 की वैल्यू कितनी है x, तो 3x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2y। ये तो आपके पास है मोलर, कौन सा आया मोलर। अपने को कौन सा चाहिए इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए मैंने कहा फॉर्मूला देखिए, लैम्डा नॉट m अपॉन x। व्हाट इज द x, x इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, कैटायन या एनायन का टोटल चार्ज। ये तो आपके पास हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अपन इक्विवेलेंट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी, लैम्डा नॉट Ca3PO4 के होल ट्वाइस की कितनी आ जाएगी। मोलर तो आपके पास कितनी है 3x प्लस 2y अपॉन क्या करेंगे अपन, अपॉन करेंगे 6 कि सर 6 क्यों, मैंने कहा एक Ca पे कितना चार्ज की +2, तो 3 पे कितना होगा कि सर +6। मैंने कहा एक फॉस्फेट पे कितना चार्ज कि सर -3, तो 2 पे कितना हो जाएगा कि सर 6। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है कैटायन का या एनायन का कि सर 6 आ रहा है, तो अपॉन में आप 6 कर दीजिए। 3x प्लस 2y अपॉन 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी थी, कैल्शियम फॉस्फेट की। ओके नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस कोलरोस लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है किसकी कोलरोस लॉ। अब कोलरोस लॉ की बात करें एप्लीकेशन के लिए, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है टू डिटरमाइन लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक
इलेक्ट्रोलाइट, जो अपन तरीका अभी तक देख रहे थे जो पीछे वाला कि देख किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी जो आपके पास लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी वो उसके आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यूं लिखूं कि मेरे को लेमडा नॉट NaCl की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यूं कर सकता हूं दैट लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट मेरे पास Cl माइनस, ये एकदम सही तरीका। अगर मैं यूं कर दूं कि मेरे को लेमडा नॉट CH3COOH की रिक्वायरमेंट है, CH3COOH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं अगर इसके लिए यूं करूं दैट लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट H प्लस, तो ये तरीका, मतलब आप डायरेक्टली किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर। अपन ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस आयन को यानी कि एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करता हूं CH3COOH को, तो डिसोशिएट करने पर मेरे पास दो ऐसे आयन आते हैं, एक तो एसिटेट आयन आ रहा है और एक H प्लस आयन आ रहा है। कि अगर मैं एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करता हूं तो डिसोशिएट करने पर ऑन द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड आई गेट CH3CO माइनस आयन एंड H प्लस आयन। अब क्या करना पड़ेगा कि इसकी आपको कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग कंडक्टिविटी के बारे में पता चल जाए, तो अपने को कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे जिसमें ये आयंस आते हैं। भाई CH3COH ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, डिसोशिएट होके भी क्या देगा आपको, एक एसिटेट आयन और एक H प्लस आयन। तो इसके लिए अगर आप ऐसा लिखते हो कि लेमडा नॉट CH3COOH लेमडा नॉट CH3CO माइनस प्लस लेमडा नॉट H प्लस, तो ये सही है। इसके लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें पर्टिकुलर ये आयंस आते हो, एसिटेट आयन आता हो, H प्लस आयन आता हो, उनकी कंडक्टिविटी का जो सम होगा वो आपके पास लेमडा नॉट CH3COOH हो। कि सर कैसे, तो आइए देखते हैं इसका भी एग्जांपल अपन। कि अपने को पता है एसिटिक एसिड CH3COOH ये डिसोशिएट होगा या डिकम्पोज होगा, वो किसमें होगा आपके पास CH3COO माइनस और प्लस आपके पास क्या मिलेगा आपको H प्लस। मैंने कहा कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करो जिसमें एसिटेट आयन भी हो और H प्लस आयन भी। तो सर कैसे, आई देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं ये ले लेता हूं CH3COONA, क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? कि सर एकदम। कैसे? बिकॉज दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक भी कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब इसको अगर मैं आयोनाइज्ड करूंगा तो ये किसमें आयोनाइज्ड होगा, CH3COO माइनस प्लस आपके पास क्या होगा Na प्लस, प्लस आपके पास क्या होगा Na प्लस। अब मैंने कहा इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी लिख के बता दो, कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर क्या बात करते, अब हमें सब कुछ आता है, वी आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। CH3COONA, इससे क्या मिलेगा, लेमडा नॉट CH3COO माइनस प्लस लेमडा नॉट Na प्लस। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, तो आपको एक एसिटेट आयन की रिक्वायरमेंट थी, ये आपको मिल गया, साथ वाले की बात छोड़ो, एक बार उसको अपन देखेंगे कैसे एडजस्ट करना। फिर मैंने कहा कि मैं अगर HCl ले लूं, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लूं, तो HCl किस में डिसोशिएट होगा या किस में आयोनाइज होगा, वो H प्लस और Cl माइनस। मैंने कहा इसकी भी लिमिटिंग कंडक्टिविटी लिख लीजिए, वो कितनी आएगी, लेमडा नॉट HCl इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। ये आपके पास इक्वेशन। अब देखो आपको दो आयन की कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी, किस किस की, एक एसिटेट आयन की, एक H प्लस आयन की, दोनों की रिक्वायरमेंट थी, दोनों आ चुके। बट इसके साथ साथ
पर कहते हैं ना कि अपने को इनकी जरूरत नहीं है तो भी ये आए हुए हैं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, Na+ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, Cl- की भी रिक्वायरमेंट नहीं, बट ये साथ में आ गए, तो अब क्या करना पड़ेगा कि अब इसको सर हटाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो एडिशन करने पर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को तो वो मिल जाएगा CH3COH, बट साथ में मेरे पास क्या रहेगा, Na+ और Cl-, तो मैं एक इक्वेशन और लिखूं NaCl। NaCl की इक्वेशन लिखी तो मेरे पास क्या आ गया, एक तो आया Na+ और एक आया Cl-, तो क्या आया, लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Na+ प्लस लैम्डा नॉट Cl-, और ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ गई। अब अगर मैं ऐसा करूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो ऐड कर दिया और 3 को इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो लैम्डा नॉट CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट Na+ प्लस लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl- माइनस लैम्डा नॉट Na+ प्लस लैम्डा नॉट Cl-, ये मेरे पास आ गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, 3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये Na+ प्लस में, ये Na+ माइनस में कैंसिल आउट हो गया, ये Cl- प्लस में, ये Cl- माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अब कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कहेंगे सर कैसे, ये प्लस था, तो बेटा ब्रैकेट अगर खोलोगे, ब्रैकेट ओपन करते ही ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। Cl- से Cl- कैंसिल आउट, Na+ से Na+ कैंसिल आउट, आपके पास क्या रहा, लैम्डा नॉट CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट H+, इससे आपके पास क्या आ गया, लैम्डा नॉट CH3COH। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए कोलरोस के लॉ का यूज करते हैं। कि सर हमारे पास न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो देखो अपने न्यूमेरिकल कैसे आएंगे कि आपको कह देंगे कि इसके लिए कंडक्टिविटी x है, इसके लिए कंडक्टिविटी y है, इसके लिए कंडक्टिविटी z है, नहीं कुछ डाटा दे रखा होगा, इसकी x कह दिया, इसको y कह दिया, इसको z कह दिया, फाइंड आउट द कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, थर्ड को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड, अपना आंसर आ गया x प्लस वाई माइनस जेड। तो कोई भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी को उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी से फाइंड आउट करते हैं जिसमें कुछ कॉमन आयंस आते हों, ये वाला CH3COO- आता हो, H+ आता हो, तो करते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन से देखें तो आपको इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी गिवन होगी, इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी गिवन होगी, इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी गिवन होगी, जैसे इसकी x है, इसकी y है, इसकी z है, और आपको फाइंड आउट करनी रहेगी इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी। तो अपन कर सकते हैं, ये इक्वेशन से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि कैसे, क्लियर है बात है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक और बात कर लेते हैं। ऐसा ही कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया, व्हाट विल बी द लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH, व्हाट विल बी द लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, है ना। और आपको गिवन क्या होगा, लैम्डा नॉट, इसका कोई डाटा गिवन होगा NH4Cl, लाइक अपन P ले लेते हैं, लैम्डा नॉट NaOH आ गया, इसका अपन Q ले लेते हैं, और लैम्डा नॉट NaCl आ गया, इसका अपन R ले लेते हैं, इसका अपन R ले लेते हैं। इसकी लिमिटिंग कितनी है P, इसकी कितनी है Q, इसकी कितनी है R, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एकदम ऐसा। किसकी रिक्वायरमेंट है, NH4OH। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है,
अपने को देखना है NH4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, OH किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब अगर ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, तो अपन फर्स्ट और सेकंड को तो ऐड कर देंगे, 1 प्लस आपने क्या कर दिया 2। ओके, अब देखो साथ में क्या आ रहा है आपके पास, अगर ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो कि सर दोनों ऐड कर रहे हैं तो NaCl आ रहा है, तो NaCl तो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 3 को इसमें से माइनस कर दो, यानी कि P प्लस Q माइनस R, it is the limiting molar conductivity of lambda naught of NH4OH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग कंडक्टिविटी हो गई है ना, लिमिटिंग मोलर कह दीजिए। इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अपन ने देख लिया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट की जाती है ना, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी कोलरॉफ्स के लॉ की, कि कोई भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या आती है, देखिए आइए चेक करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि सर वीक के लिए क्यों करा, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 1 नहीं होती। स्ट्रॉन्ग के लिए जो आपके पास अल्फा की वैल्यू वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर वीक के लिए बात करें, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यानी कि अल्फा है, वो कितना होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये अल्फा की वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग के लिए कितनी रहती है 1, और ये किसके लिए रहती है, वीक के लिए। अब कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। ओके, कल की क्लास में बात करेंगे किस पे, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉफ्स लॉ पे, जिसमें अपन चेक करेंगे कि कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी डिफरेंट टाइप के हो, तो कैसे आप क्या है कि पता करोगे कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा। ओके, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।